बृहस्पतिवार गुरु पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। कभी आपके मन में दीक्षा लेने का भाव आग जागे तो बृहस्पतिवार को, गुरुवार को आप दीक्षा ग्रहण करें, गुरुजी का पूजन करें। जो हम केले का वृक्ष देखते हैं ना, ये गुरु का स्वरूप है, वृक्ष रूप में। तो गुरु का पूजन करने से आपके यहां धन धान की वृद्धि हो जाएगी। और गुरु की पूजन करने से, बृहस्पतिवार को पूजन करने से, केले का वृक्ष का पूजन करने से और बृहस्पतिवार को पीला वस्तु का दान करने से आपके यहां धन की प्राप्ति होगी। और अगर मान लीजिए किसी ने कह दिया कि आपकी तो आयु कम है, तो दीर्घ आयु भी हो जाएगी। बृहस्पतिवार का दिन शुभकारी है। दीर्घ आयु की प्राप्ति के लिए, धन धान की समृद्धि के लिए बृहस्पतिवार को देव आराधना करिए, बृहस्पतिवार का केले का पूजन करिए। और शुक्रवार भोगों की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, भोग तो अनेक प्रकार के होते हैं, आपकी कामना ही अलग अलग प्रकार की भोग इच्छाएं हैं। आपका मन कहता है हमें घूमना है, आपका मन कहता है हमें अच्छा भोजन करना है, आपका मन कहता है रसगुल्ला खाना है, आपका मन कहता है हमें कहीं दूर दराज घूमने जाना है, अच्छे वस्त्र पहनने हैं, चटपटी पकौड़ी मंगोड़ी खानी है, पानी पूरी खानी है। ये आपकी भोग की इच्छाएं हैं, आपके मन की भोग की इच्छाएं। भोगों की इच्छाओं के लिए शुक्रवार के दिन सफेद वस्तु का दान करिए ब्राह्मण को, लेकिन ब्राह्मण नेत्रहीन होना चाहिए। एक नेत्र का हो, एक नेत्र वाला अगर ब्राह्मण को शुक्र का दान देंगे तो वो आपको फलवती होगा। क्योंकि जिस समय भगवान वामन शुक्राचार्य के यहां आए थे याचना करने के लिए, तो उस समय शुक्राचार्य ने, देवता ये तो राक्षसों के गुरु हैं ना, तो शुक्राचार्य ने आकर के बड़ा काम खराब कर दिया। बलि जब संकल्प के लिए जल निकाल रहा था तो टोंटी में जाकर के शुक्राचार्य जी बैठ गए, उनके गुरुजी। भगवान ने सोचा ये तो मानेंगे नहीं, अपने आसन से कुसा निकाला और उसकी टोंटी में वो कुसा डाल दिया। उस समय एक नेत्र से देख रहे थे शुक्राचार्य कि बाहर क्या क्या हो रहा है, तो उस समय नेत्र विहीन हो गए शुक्राचार्य। इसलिए शुक्र का दान नेत्र विहीन ब्राह्मण को देना चाहिए। भोगों की इच्छाओं को प्रबल करने के लिए, भोगों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप शुक्रवार को दान करिए। और अब आया शनिवार। शनिवार अपमृत्यु का निवारण करने वाला वार है। शनि की पूजा करने से आपका कभी अपमृत्यु नहीं होगी, आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, किसी शस्त्र से, किसी अस्त्र से या गाड़ी से कभी एक्सीडेंट नहीं हो सकता, अस्त्र शस्त्र से आपकी मौत नहीं हो सकती। बहुत लोगों की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और परिणाम पर यह होता है कि वो क्या बनते हैं, भूत पिशाच प्रेत आदि बन जाते हैं और उसी मार्ग में ही भ्रमण करते रहते हैं अंतरिक्ष में। अचानक आपने सुना होगा, अचानक कई बार गाड़ी उलट जाती है, पलट जाती है, अचानक टायर पंचर हो जाता है और सब परिवार खत्म हो जाते हैं, बैठे हुए लोग। वो अंतरिक्ष में विचरण करती हुई वो आत्मा उस पर प्रहार करती है और अपना बलि ले लेती है, अपना काम कर लेती है। अपमृत्यु का निवारण करने वाला शनिवार है।
और शनि की अगर ढैया चल रही हो, 7.5 चल रही हो, शनि आपका चतुर्थ स्थान को हो, जन्म कुंडली में, या अष्टम स्थान का हो, या 12वें स्थान का हो, तो हनुमान जी की साधना करिए। हनुमान जी की साधना करने से शनि ग्रह भी शांत होता है। शनि की उपासना करने से कभी भी अपमृत्यु का सामना नहीं करना पड़ता, अर्थात अपमृत्यु का निवारण होता है। और शनिवार के दिन रुद्र की भी पूजा करनी चाहिए। ये शिव का ही स्वरूप है रुद्र। जो भगवान शिव की भ्रकुटी से निकला, जन्म हुआ, अवतरण हुआ, उसका नाम है रुद्र। और शिव की पूजा करते समय पहले रुद्र की पूजा होती है। अगर रुद्र की पूजा नहीं करी और द्वारपालों की पूजा नहीं करी तो शिव आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करते। इसलिए ध्यान रहे, द्वारपाल और रुद्र, मुझे लगता है शायद दिल्ली में तो द्वारपाल नहीं होते होंगे, शिवालयों में कम ही होते होंगे, कहीं कहीं होते होंगे, लेकिन राजस्थान में बहुत होते हैं। राजस्थान में जितने भी शिवालय बने हैं सबसे पहले द्वारपाल बने होते हैं। द्वारपाल की पहले पूजा, उसके बाद रुद्र की पूजा, उसके बाद में शिवालय की पूजा, तभी आपकी पूजा लगती है। अब आप लोग करते क्या हैं, बस गए और घर में से लोटा जल भी नहीं लिया, मंदिर से ही लोटा जल ले लिया और वहीं बात करते 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 दूसरी सखी मिल गई, सहेली मिल गई, आज तो लेट कैसे हो गई, बस ऐसे ही बच्चों ने देर कर दी, आज आपके बेटे थोड़ा लेट से गए थे तो इसलिए लेट हो गई, बस जल चढ़ रहा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हाँ लेट तो मैं भी हो गई आज, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसी आप लोग पूजा करते हैं। पूजा में, साधना में, उपासना में वार्तालाप वर्जित है, बात नहीं करनी चाहिए। और आजकल अगर देखा जाए तो बुरा नहीं मानना, राजनीति के अखाड़े मंदिर ही हो गए हैं। जितनी भी राजनीति मंदिरों में होती है वो कहीं और नहीं होती। मंदिर में पार्टी पॉलिटिक्स हो गया, वहीं जाकर के बस फ्री होकर के टाइम मिलता है। घर में तो सासों की आवाज बहू निकलने नहीं देती हैं, बस आकर के सासें इकट्ठी हो जाती हैं और वहीं बस वार्तालाप चालू, बैठे 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 बस टाइम पास हो जाता है मंदिरों में। लेकिन ये गलत है। मंदिर तो साक्षात देव स्थान है। आप जो वार्तालाप कर रहे हैं, भगवान उस मंदिर में आपकी सारी बातों को सुन रहे हैं। भगवान भी सुनते सुनते परेशान हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, भाई इकट्ठा मेरे कैसे कैसे भक्त आते हैं, मेरी पूजा तो कम करते हैं, अपनी निंदा चुगली ज्यादा करते हैं। और इसलिए उस पूजा का आपको फल नहीं मिलता, क्योंकि वो मंदिर आपका राजनीति का अखाड़ा है। वो देवस्थान आपने निंदा चुगली का स्थान बना दिया, केंद्र बना लिया है, इसलिए आपका मन नहीं लगता। प्रेम से कहिए हर हर। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।